हेलो एवरीवन, आई एम नीतीश कुमार और सबसे पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो मैं इस इंडिपेंडेंस डे पे कुछ पंक्तियां हैं जो मैंने लिखी है, तो मैं चाहूँगा कि आप गौर करें कि हमारे फौजी भाई कैसे हर पल इस देश के लिए अपना कतरा कतरा बहाते हैं। उनकी मनोव्यथा को मैंने कुछ पंक्तियों का रूप देकर लिखा है कि कैसे हर पल वो अपनी देश की रक्षा के लिए अपनी जान की भी चिंता नहीं करते, वो बस हमारी रक्षा करना जानते हैं। तो हर फौजी ये कहता है कि मेरे मौत के बाद भारत माँ को मेरा सलाम लिख देना। मेरे मौत के बाद भारत माँ को मेरा सलाम लिख देना, मेरे लहू से तुम हिंदुस्तान लिख देना। तो फौजी कहता है कि मेरे मौत के बाद भारत माँ को मेरा सलाम लिख देना, मेरे लहू से तुम हिंदुस्तान लिख देना, और जो भी गंदी निगाहें डाले मेरे भारत माँ पर, और जो भी गंदी निगाहें डाले मेरे भारत माँ पर, गोली से उसके सीने में श्री राम लिख देना। तो हमारा देश अनेक लोग, अनेक धर्म, अनेक जाति, हर कोई यहाँ रहता है, और हमारे वीर जवान अपना कतरा कतरा उनकी रक्षा के लिए बहा देते हैं। उनकी मुख से बस एक ही बातें निकलती है कि आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे। गौर कीजिएगा कि आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे। आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे। बची हो जो लहू की एक भी बूंदें, भारत माँ की आंचल नीलाम ना होने देंगे। ना जाने क्यों हमारे देश में लोग धर्म, जाति, ऊंच नीच के नाम पे आज भी लड़ते हैं। क्या कभी आपने एक फौजी से पूछा है कि आपका धर्म क्या है? उनका जवाब सुनकर आप हैरान रह जाओगे। मैं 4 पंक्तियों में इसको वर्णन करता हूं। हर फौजी कहता है कि गूंजे कहीं पे शंख, कहीं पे अजान है। गूंजे कहीं पे शंख, कहीं पे अजान है। बाइबल है, ग्रंथ साहब है, गीता का ज्ञान है। गूंजे कहीं पे शंख, कहीं पे अजान है। बाइबल है, गुरु साहब है, गीता का ज्ञान है। और कान खोलकर सुन लो ए गद्दारों, कान खोलकर सुन लो ए गद्दारों, हम सब भारत माता के सपूत हैं। ना यहाँ कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान है। हमारे हर फौजी के अंदर जो ज्वाला जलती है, हम कभी उसे महसूस नहीं कर सकते, पर आज तक जिसने भी इस आग में हाथ डालने की कोशिश की, हमेशा हमारे फौजियों ने उस हाथ को जलाकर भस्म कर दिया। वो हर पल उनके अंदर वो ज्वाला धधकती रहती है। इसको मैंने 4 पंक्तियों का रूप दिया है कि हर भारत के फौजी जो हैं वो क्या फील करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हम भारत माता के सपूत हैं, हम भारत माता के सपूत हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हम भारत माता के सपूत हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। तू दर ठोकर खाएगा, ऐसा कोहराम मचा देंगे। ये एक मनोव्यथा है कि हम भारत माता के सपूत हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। तू दर ठोकर खाएगा, ऐसा कोहराम मचा देंगे। अब भी सुधर जाओ ऐ नापाकों, अब भी सुधर जाओ ऐ नापाकों, वरना इस दुनिया के नक्शे से तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। तो ऐसी आग, ऐसी ज्वाला अपने देश के प्रति हर फौजियों के अंदर होती है। पर कभी ऐसा भी दिन आता है
जब हमारे जवान शहीद होते हैं। और उस वक्त हर भारतवासी, वो माँ, उसके अंदर जो वो दर्द, वो तकलीफ है, उसको एक कवि ने बहुत अच्छे से लिखा है। मैं वो पढ़ना चाहूँगा। जब फौजी शहीद होकर आता है तो कहते हैं कि जिस दिन तू शहीद हुआ होगा, जिस दिन तू शहीद हुआ होगा, ना जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। जिस दिन तू शहीद हुआ होगा, ना जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। मैं तो बस इतना जानता हूँ, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि वो गोली भी तेरे सीने में जाने से पहले 100 बार रोई होगी। ये दर्द है एक फौजी के निधन की, उनके शहादत की। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अंत में राहत इंदौरी साहब, जो अब हमारे बीच में ना रहे, उनकी एक बहुत ही फेमस डायलॉग है जो हर किसी ने लगभग सुनी होगी। मैंने थोड़ा सा उसमें कुछ ऐड करके वो लिखा है, तो मैं चाहूँगा कि आप जरूर सुने। ये है कि मैं जानता हूँ दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूँ दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह उसके हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूँ दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह उसकी हथेली पे जान थोड़ी है। जात पात ऊंच नीच ये तो सब नेताओं के चोचले हैं, वरना भारत माँ के जवानों में कोई हिंदू या कोई मुसलमान थोड़ी है। और सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो फिर से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।